में अब हमारे इस स्कूल के संचालक डायरेक्टर श्री राहुल कुमार प्रसाद सर चीफ गेस्ट को अंगवस्त्र एवं गुलदस्ते देके स्वागत करेंगे। तो जोरदार तालियों से डायरेक्टर सर का स्वागत करें। जोरदार तालियां। स्पीच के लिए निमंत्रण करते हुए सामने में जोरदार तालियां। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू और यहाँ पे आए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और दिल से धन्यवाद कि अपने बहुमूल्य समय से कुछ क्षण यहाँ पे दिए हैं। और आज जो आरंभ कोचिंग का हुआ है उसका आरंभ जो है बहुत पहले हो गया था। कहीं ना कहीं स्कूल का जो नींव है वो कोचिंग से ही हुआ था और आज बहुत खुशी की बात है कि इस कोचिंग को फिर नया रूप दिया जा रहा है, एक नए ढंग से इसको आगे बढ़ाया जा रहा। उस समय भी जब कोचिंग खुला था तो आसपास के जितने भी बच्चे थे यहाँ आते थे और उनका अच्छा से विकास हुआ था। आप आसपास कहीं भी जाइए, गांव में भोज हो रहा है वहां जाइए, इस फॉलोअप का नाम लीजिए, आपको 2-4 बच्चे मिल जाएंगे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। और इसी कामना के साथ कहेंगे कि आगे भी जो IIT JEE और नीट के क्षेत्र में जो आगे कदम बढ़ाए हम लोग या और बुलंदियों पर लेके जाए इसे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विनती करते हैं आज सर जो यहाँ पे आके अपना जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IIT और नीट ऐसे कॉमन एग्जाम है। इस एग्जाम के बच्चे को क्लास 6 के बाद ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन अक्सर बच्चे करते क्या है कि 10 के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ डिफिकल्ट ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही आप सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गांव में ही अब क्लास 6 से ही ये बहुत जो टॉप जो एग्जाम है IIT और ये जो नीट है इसकी प्रिपरेशन, इसकी फाउंडेशन गांव में स्टार्ट होने जा रही है। ये बहुत आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि जिस समय हम क्लास 6 जब थे 7th में थे तो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा फाउंडेशन आसपास नहीं था, जिसकी वजह से हमने क्लास 6, 7, 8 में कॉमन एजुकेशन प्राप्त किया। एक हाई लेवल का जो एजुकेशन जो हमें प्राप्त करना चाहिए था, जो हमें नहीं प्राप्त हो पाई। उसके बाद क्लास 11, 12 में जाकर हमने IIT और नीट के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उस समय लॉट ऑफ द प्रॉब्लम फेस होती थी, क्योंकि क्लास 6 में
जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए था आईआईटी के लिए और नीट का, वो हमारा जो कॉमन बुक जो है उससे हमें नहीं मिल पाती है। जो हमारे स्कूल की जो बुक होती है हम चाह रहे कि उससे हम अपना प्रिपरेशन की हाई एग्जाम का कर ले, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यदि आप क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10, 11, 12 यदि आप इसमें अपना फाउंडेशन यदि आप स्ट्रॉन्ग कर जाते हो, तो आप पहले बार में ही आप इतने टॉप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और आप सब बहुत ही भाग्यशाली हो हमारे भाइयों बहनों कि आप सबको ये मौका मिल पाया, वो भी क्लास 6 से। हम लोग ये मौका नहीं मिल पाया था। यदि आप लोग अभी से इसका फाउंडेशन अच्छे से स्टडी कर पाते हो, तो आगे चल के आपको जो प्रॉब्लम जो हमें फेस हुई वो आपको नहीं हो पाएगा। कोचिंग बहुत है, लेकिन जो कॉमन एजुकेशन, यदि आप चाह रहे हैं कि आईआईटी में जाने के लिए और नीट में जाने के लिए, तो आपको कॉमन एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। इसलिए से रखा भी गया आईआईटी को भारत का दूसरा सबसे हार्ड एग्जाम माना गया है। ये कोई कॉमन एग्जाम नहीं है, इसके लिए बच्चे को क्लास 6 से ही एक अलग जलवा होना चाहिए, उसकी स्टडी में एक अलग कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जो आप लोग के यहाँ मिलेगा। तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग से लगन से इस फाउंडेशन जो आप लोग की स्टार्ट हो गई क्लास 6 से ही, इसका आप लोग आनंद लें, स्टडी करें। और ये खुश जो मौका है ये अपने हाथ से लाया है, क्योंकि ये बहुत कम जगह ऐसा मिलेगा कि क्लास 6 से ही वो भी आईआईटी और नीट का फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कोटा में एलेन में भी क्लास 6 से फाउंडेशन स्टार्ट होती है बच्चों का नीट और आईआईटी के लिए। आप लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपके गांव में ही, आपके घर के आसपास ही फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने चली गई है, वो भी एकदम क्लास 6 से। तो आप लोग प्लीज पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट अब हमारे गेस्ट अमन सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि मंच पर आज के सामने आकर हमारे बच्चों को नीट और आईआईटी के बारे में विशेष रूप से बताएं, क्योंकि देश बनना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। अमन सर आइए। अमन सर के लिए जोरदार इससे आप अपने देश को मजबूत करके आगे के जो भी देखिए नीट और नीट जो भी आपको जेआईटी का जो भी एडवांस नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी अपने आप एजुकेशन क्षेत्र में अच्छा वर्क कर सकते हैं। और अपने बेसिक नॉलेज को आगे बढ़ा के एडवांस नॉलेज को बढ़ा के अपनी जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन है उसमें अच्छा रिजल्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट में से अपने दौलतपुर देवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 के हमारे वार्ड सदस्य राजू कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा माइक कराकर इस संस्था के बारे में अपना विचार अपने शब्दों पर व्यक्त करें। ग्राम पंचायत राज दौलतपुर देवरिया वार्ड संख्या 8 में स्थित इस बहुत चिल्ड्रन, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं इस स्कूल में जितने भी जो भी चीज़ लाए सर आज तक सक्सेसफुल रहा। और हमने एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने सर से कल भी बात की है फोन पे, सर एक अच्छा चीज़ लाए हैं, तो फोन पे भी अपने बहुत ही अच्छा चीज़ लाया बच्चों के लिए, हमें बहुत खुशी हुआ। लेकिन हमको पता लगा कि नहीं, जो भी बच्चा जहाँ भी होगा तो सब देना चाहिए विचार। और हम लोग स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और हम आप लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और इस चीज़ को मतलब अच्छा ढंग से पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी के बाद हम अपने चीफ गेस्ट विजय सर को माइक पर आमंत्रित करेंगे कि आकर बच्चों का मार्गदर्शन करें, बच्चों को रास्ता दिखाएं कि नीट और आईआईटी का फाउंडेशन क्यों जरूरी है।
आखिर शहरों में ये चीजें चल रही है बहुत जोरों शोर से, गांव में नहीं है। गांव में खुला है जो इसका आप लाभ लें। विजय सर आपके सामने। Thank you, sir. Very good afternoon to all of you. Dear students, एक माली जानता है कि उसे किस पौधे को कब कितनी मात्रा में खाद देनी है, कौन पौधा खरपतवार का रूप ले सकता है, कौन पौधा खूब ऊंचे तक जा सकता है, बेहतरीन फल दे सकता है। मान लीजिए आप किसी बाजार में जाते हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं कहूँगा कि इस चीज का दाम 700 रुपए है और उस चीज की जो जेन्युइन कीमत है वो 50 रुपए की है। क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, आपसे वो 700 रुपए वसूल लेंगे। 700 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट। आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे होते। तो शुरुआत में कर रहा था कि एक माली जानता है कि खाद किस पौधे को देनी है, कौन पौधा स्वतः बढ़ सकता है, किस पौधे को थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो वो खूब ऊंचाई तक जा सकता है। क्योंकि आप इस स्कूल के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे नए भी आए हैं जो कि सीधे क्लास 6 में उनका एडमिशन हुआ डायरेक्ट। तो सर एक एक बच्चे को, एक एक पेरेंट्स को इवन जानते हैं और आपके अंदर जो छुपी हुई पोटेंशियलिटी है, आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, इसको सर बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मान लीजिए आप किसी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे बेटा, कोई बात नहीं है। अगर हम और आप चले जाएं तो वो तो हमें नहीं जान रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अभिभावक को जान रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को जान रहे हैं और उनके पर्स को टटोल रहे हैं। इतना निकल सकता है। लेकिन आपके गार्जियन सामने बैठे हुए हैं, असली गार्जियन सामने बैठे हुए हैं, जिनको मालूम है कि आपके घर की स्थिति क्या है, आपको कितना आता है, आपको किस क्षेत्र में दिक्कत है, ये सारा कुछ जानते हैं। तो IIT जैसे इसको कह लें हम लोग कि यह एक कहते हैं ना कि तुक्केबाजी वाला एग्जाम नहीं है, ये मेरिटोरियस एग्जाम है। विदाउट मेरिट आप इसमें नॉट अ सिंगल नंबर स्कोर कर पाओगे। मेरिट नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सर कुछ देर बाद बताएंगे आपको बेस्ट IITs जो कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, और उनसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जब वो वहां से पढ़ के निकलते हैं तो कितनी सैलरी हाई होती है उनकी, कितना सैलरी हाई रहता है। मैं शायद अक्सर आपके क्लासेस में इस चीज का चर्चा करता रहता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ तो मुझे पता है। अक्सर चर्चा करता रहता हूँ कि एक कंप्यूटर इंजीनियर, मैं चूंकि कंप्यूटर पढ़ाता हूँ यहाँ पे तो ऐसा कंप्यूटर के बारे में ही आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता रहता हूँ कि एक एक व्यक्ति की जो सैलरी है वो 5-5, 4-4 लाख रुपए पर मंथ की होती है, यानी कि 50 लाख पर एनम तक उनका चला जाता है। प्रति वर्ष 50-50 लाख रुपए जो है तो लोग कमाते हैं। कमाना क्या है? आपके माइंड का जो पोटेंशियलिटी है, माइंड का जो क्षमता है, ये उसका कॉस्ट है जो कि गॉड गिफ्टेड है। और गॉड गिफ्टेड ठीक है, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। अगर क्योंकि मैं अभी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा सिखाया जाता है डायरेक्टर सर के द्वारा भी, प्रिंसिपल सर के द्वारा भी, कि हमारे संस्थान में प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। एवरी स्टूडेंट इज स्पेशल इन आवर अकेडमी। हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा होती है, तो कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने वाले तो यही है, यही आपको आगे लेकर के जाएंगे। और आगे जो आपको वहां जो बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ आपके माता पिता को पहचानेंगे। तो IIT और नीट जैसी जो संस्थाएं हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन प्राप्त करना भी अपने आप में एक बहुत गर्व की बात होती है। अगर देश के टॉप 5 IIT कॉलेजेस में, नीट कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपके घर मीडिया बंधु का तांता लग जाता है, बधाई देने वालों का लाइन लग जाता है। तो हमारी हार्दिक कामना है आप सभी से कि
शायद मैं इसमें से 2-4-5 बच्चों को ऐसा देख पा रहा हूँ कि उसमें वो क्षमता है जो इस तरीके का कारनामा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग इस संस्थान से शुरू से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहें और सर जो एक माली के रूप में आपको सींचने का काम करेंगे। सर को भी काफी ढेर सारा धन्यवाद कि आपने बच्चों के लिए इतना सोचा। बहुत कम लोग सोचते हैं सर बच्चों के बारे में इतना सब कुछ, बाकी सब लोग तो बस पैसे कमाने में है। बात तो बहुत सारी कहने की है सर, फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया सर। देखिए मेरी ऐसी सोच शुरू से रही है कि जब मैं सुनता हूँ ना दूसरे गांव के बारे में, दूसरे जिलों के बारे में, दूसरे राज्यों के बारे में, कि वहाँ के बच्चे इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। किसी किसी गांव के बारे में सुनता हूँ, उस गांव के हर एक घर का बच्चा IAS है, कोई IPS है। तो एक ड्रीम सा लगता है कि जब फलाने गांव में ऐसा हो सकता है तो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकता। वो भी कहीं के बच्चे हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे हैं। केवल उनको चाहिए एक सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन। हम लोग यदि अपनी बात करें, जो हम लोग सीनियर बैठे हैं यहाँ, हम लोग जब 9-10 में पढ़ते थे ना तो बहुत कम कभी कभार ये सब IIT और नीट सुनते थे। मुझे तो याद है हम लोग को पता भी नहीं था कि ये मेडिकल की तैयारी होती कैसे। क्या सही बात है सर? मतलब पता भी नहीं होता था कि IIT क्या है या IIT की तैयारी कैसे होती है, मेडिकल की तैयारी कैसे होती है। सिंपल रेलवे, टीचर, बैंक का, डिफेंस का, आर्मी का, ये सब जनरली तैयारी बच्चे करते थे, पता भी नहीं होता था। अब सोचिए पहले और अब में कितना डिफरेंस हो गया। इसीलिए अभी से 20-25 साल पहले के लोगों को देखेंगे तो जो जॉब्स मैंने बताया उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। और नए वाले में आप देखेंगे गाँव में तो IIT नीट वाले बच्चे भी मिलेंगे आपको। डिफरेंस आ गया। IIT नीट कंप्लीट करना अभी सर बोले आसान नहीं होता है। आप यदि सोच रहे हैं कि आपका कक्षा में टॉप पोजीशन है, स्कूल टॉपर है, आपके जैसे टॉपर से तैयारी कर रहे हैं जो लाखों बच्चे होते हैं इंडिया के। तो इंडिया में 1% ही आपका चांस होता है उसमें जाने का। यानी 100 यदि तैयारी कर रहा है तो केवल 1% मेडिकल में और घट जाता है। और सभी टॉपर्स ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि जनरल बच्चे होते हैं, सभी टॉपर्स ही होते हैं। इसलिए इसका बेस बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बेस बनेगा तो आगे के लिए आसान होगा। विशेष रूप से अब इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं स्किल कोचिंग सेंटर जो दिल्ली में स्थित है, उनके डायरेक्टर संजय सर और हमारे मित्र को आमंत्रित करना चाहूँगा कि बच्चों के बीच आकर इस विषय पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित जितने भी यहाँ छात्र एवं छात्रा हैं, उन सब के बीच आज हम आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित है और इस उद्देश्य के लिए आमंत्रण देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राहुल सर का, और साथ ही यहाँ उपस्थित जितने भी गणमान्य अतिथि हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी आपकी बातचीत एक भाषण न लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल आप लोगों को महसूस कराना चाहता हूँ और आप लोग भी हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग एक मनुष्य हैं और मैं एक डायनासोर हूँ जो आपके सामने प्रकट हो गया हूँ, जिसे आप बहुत ही अचरज और भूल करके देखें। भाषा की भी मर्यादा मैं उतनी अच्छी रखूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी भाषाएं आपको बहुत अच्छे से समझ जाए, ताकि जितनी बातें मैं आप लोगों को कहूँ उन सब का अर्थ समझते हुए उसको जीवन में भी आप लागू कर सकते हैं। अनुभव का होना और अनुभवी होना दोनों दो बातें हैं, शब्द लेकिन सुनने में एक जैसा। अनुभव का होना वो आप लोगों का होगा, प्राप्त विद्यार्थी जीवन में भी प्राप्त होता है और निरंतर हम सभी को भी अपने इस उम्र के पड़ाव में भी होते रहता है। और अनुभवी का होना जिनको वो अनुभव प्राप्त हो चुका होता है। दोनों के अपने अपने मायने
मायने ये है कि जब हम अनुभव के साथ कोई काम करते हैं तो किसी भी कार्य में, चाहे वो अध्ययन का कार्य हो, पढ़ाई का कार्य हो हमारा, या फिर किसी मुकाम तक पहुंचने का काम, वो सारे चीज़ों में हमारी सफलताएं हासिल होती हैं। अब सफलता को लेकर के कई एक बार मैंने विद्यार्थियों से भी बात की है, तो उनका डीमोटिवेशन का पॉइंट होता है कि सर जब कभी भी एग्जामिनेशन होता है या कहीं कोई दौड़ होता है तो उस प्रतियोगिता में विजेता कोई आखिरकार एक ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है, विजेता तो एक ही होता है, लेकिन एक बार में एक ही विजयी होते हैं, क्या उसके बाद का वो मौका नहीं दिया जाता? बिल्कुल मौका दिया जाता है। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप लोगों ने कविता सुनी होगी। जीवन में ऐसे कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन की आवश्यकता महसूस होती है, जहाँ से हमें लगता है कि नहीं, अब बस उठना है और आगे की ओर बढ़ चलना है और करना। उस आगे बढ़ने के दौर में एजुकेशन का होना बहुत अनिवार्य है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे हम शिक्षित ही नहीं बल्कि अपने जीवन के जीने के तरीके और नज़रिए को भी बदल देते हैं। कई एक बार वह चीज़ जो अन्य व्यक्ति देखता है वही चीज़ एक शिक्षित व्यक्ति कुछ अन्य नज़रिए से देखता है। आज जब हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, बात हम IIT और नीट की कर रहे हैं, बात हम उच्च शिक्षा की कर रहे हैं। दिस इज नॉट IIT और नीट, यह एक उच्च शिक्षा है। और उच्च शिक्षा को समझने के लिए हमारे दिमाग का विकास का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमेशा दिमाग में ये बैठा लें कि हमें कुछ करना है, और कुछ करना ही है तो कोई बात नहीं, अच्छा करें। क्यों नहीं हम संसार के जो सबसे अच्छे एजुकेशन है उसको प्राप्त करें, और एजुकेशन इसलिए प्राप्त करें क्योंकि हम अपनी भी स्थिति ठीक कर सकें, हम अपने परिवार की स्थिति ठीक कर सकें, देन आफ्टर हम अपने समाज की स्थिति ठीक कर सकें। क्योंकि व्यक्ति घर से ही निकल के बाहर की ओर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों, सर बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि आसान नहीं होता है तो मुश्किल भी नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आसान नहीं होता है लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में कोई ना कोई विद्यार्थी तो निकाल ही लेते हैं ना एग्जाम को। उनके लिए आसान था, जिनका रैंक बहुत पीछे आ गया उनके लिए मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं जो टॉपर्स होते हैं और जो पीछे रह जाते हैं उनकी पढ़ाई में डिफरेंस होता है दोनों में। कभी कभी सुनते होंगे आप, न्यूज़ में देखते होंगे कि पढ़ाई के लिए कोई सोशल मीडिया छोड़ दिया, कोई मोबाइल छोड़ दिया, कोई दोस्ती छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है वो, किसी का सपना साइंटिस्ट बनने का, किसी के इंजीनियर बनने का। वहाँ जाकर आप पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना कर दे सकते हैं इस संसार के लिए, इस विश्व के लिए, कि आपका वो जो खोज होगा वो हमेशा के लिए इस धरती पर रह जाएगा और आपका नाम अमर हो जाएगा। ये भी आगे IIT की तैयारी के लिए आपको बेस, जो बार बार चर्चा हो रही फाउंडेशन, बेस जो 6 to 10 है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये बेस आपका नहीं बनेगा तो 11, 12 से पता है कि 4-5 साल आपको फिर लग जाएगा एग्जाम पास करते करते। तो तैयारी आप पहले से शुरू कर दीजिए। विजय सर बोले आपको कि बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, कौन सा फूल किस तरह से विकास करेगा यह माली को पता होता है। एक छोटी सी कहानी में आप सबके बीच बताना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, एक साधु, कहानी सुने होंगे आप, मैंने आपको बताया होगा। एक साधु के पास में एक पत्थर होता है, तो पत्थर एक व्यक्ति को देता है और कहता है कि इस पत्थर की कीमत बाजार में जाकर पता करो। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, आप इसको समझने की भी कोशिश कीजिए।
उस पत्थर का मूल्य बाजार में जाकर पता करो, लेकिन एक शर्त रहता है कि इस पत्थर को बेचना नहीं। वो व्यक्ति लेकर जाता है सबसे पहले बाजार में सब्जी वाले के पास, एक सब्जी वाले को देता है। सब्जी वाला उसके बदले 10 किलो आलू 10 किलो प्याज देने को तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर जाता है वो पत्थर लेकर दूसरे के पास, फल वाले के पास जाता है। फल वाला 50-50 केजी फल कहता है कि मैं दे दूंगा आपको, लेकिन बेचना नहीं होता उसको, और ना बेचना नहीं। फिर जाता है बर्तन वाले के पास। बर्तन वाले को जब वह पत्थर दिखाता है, बर्तन वाला कहता है इसके बदले मैं 50,000 का बर्तन दे सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो, लेकिन बेचना नहीं, उसका वैल्यू पता होगा। फिर जाता है कपड़े वाले के पास। कपड़ा वाला कहता है मैं इस पत्थर के बदले आपको 3 लाख का कपड़ा दूंगा, अब जो चाहे हमारे मॉल में से ले। फिर पहुंचता है सोनार के पास। सोनार के पास जब जाता है उस पत्थर को दिखाता है। सोनार कहता है मैं इस पत्थर के बदले 50,000 का आपको सोना दे सकता हूँ, सॉरी 50,000 नहीं 50 लाख का सोना मैं आपको दे सकता हूँ, ये पत्थर आपको दे दूंगा। अंत में पहुंचता है जौहरी के पास। जौहरी के पास जब वो पत्थर दिखाता है तो जौहरी कहता है यह पत्थर अनमोल है, आप जितना भी लाख का करोड़ का सोना ले लें कभी इसका कोई मोल नहीं लगा पाएगा। कहानी का तात्पर्य यह है कि है तो एक पत्थर ही, लेकिन जिसके पास वो पत्थर पहुंचा, जिसके पास जितना दिमाग था उतना ही मोल उसका लगा पाया। फल वाले ने कुछ और लगाया, सब्जी वाले ने कुछ और लगाया, लेकिन सही पहचान किसने दिया? जौहरी ने दिया। आप वो पत्थर है इस कहानी में, और जौहरी कहाँ है ये आपको ढूंढना है। ये तलाश आपको करनी है कि आपको उस जौहरी के पास जाना है, कि फल वाले के पास जाना है, सब्जी वाले के पास जाना है, या सोनार के पास। ये तय आप ही करेंगे, क्योंकि जौहरी और माली यही लोग पहचान पाते हैं हमें कैसे सोने को पहचानना है, उस हीरे को पहचानना है, उस पौधे को कैसे सींचना है, ये सबको नहीं पता होता। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आप जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव अभी होगा। अभी हम लोग बैठे हैं, काफी सारी बातें सुनने को मिल रही होगी। अभी अंदर में एक जोश भी आ रहा होगा कि आज से जाकर पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, IIT नीट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 1-2 दिन बाद धीरे धीरे ये जोश फिर से गर्म पड़ जाता है, फिर से ठंडा हो जाता है। मालूम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रीम आपने देखा, जो टारगेट आपने देखा, वो आपने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया उसको। जिस दिन आप उसको गंभीरता पूर्वक ले लेंगे, सीरियसली ले लेंगे उसको, उस दिन से आप ठंडे नहीं पड़ेंगे, उस ज्वालामुखी की तरह हमेशा गर्म रहेंगे, जो वक्त आने पर वो फूट कर निकलता भी होगा। अंदर ही अंदर वो हीट होकर पिघलते रहता है। इसलिए अपने आप को ठंडा मत होने दीजिए। कुछ करना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा अंदर से, और हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। 6 साल 7 साल गुजरना बहुत लंबा समय नहीं होता है। अभी क्लास 10th वाले निकले हैं, आप लोग भी जाएंगे पढ़कर। अभी 6-7 8 में आप लोग होंगे। अब नर्सरी से जोड़ लीजिए, 8-9 साल आपने गुजार दिए, 7-8 साल आपको इसमें पढ़ाई करनी है, पूरी 6 में है तो 9 साल जब गुजर सकता है तो ये भी आसानी से गुजर सकता है। ये आज का वक्त लौट कर नहीं आएगा। 24 घंटे की बात से बता रहे थे, जितने भी महान पुरुष हैं हमारे देश में, विश्व स्तर पर भी जो भी सफल लोग हैं, सबके पास 24 घंटे ही थे। इन्हें के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं बना। बस उन्होंने क्या सीखा कि उस 24 घंटे का प्रयोग कैसे करना है।
उस 24 घंटे में से मुझे अपने ऊपर कितना समय देना, अपने करियर के ऊपर कितना समय देना। जितना ज़्यादा समय आप अपने लिए देंगे उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। अब जब आप खुद के लिए समय नहीं दे पाएंगे तो फिर सफलता भी उतनी छोटी हो जाएगी। ये डिपेंड आप ही पर करता है सर। बहुत शानदार। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस ओपनिंग सेरेमनी को समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकाले, क्योंकि संजय सर का भी तबीयत ठीक नहीं था, विजय सर का भी तबीयत ठीक नहीं था, रात भर सोए नहीं हैं और फिर भी आए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और राजू जी को भी बहुत सारे काम लेते हैं, जिम्मेवारी हम लोगों को पता है। राजू कोचिंग से छुट्टी लेके आया है, जहाँ पढ़ाता है। देखिए इम्पोर्टेंट जो होता है इम्पोर्टेंस है, अगर हम किसी चीज़ का महत्व देते हैं तो जरूर। That's all. Thank you very much.